हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का चैप्टर जो है, ये चैप्टर का हम लोग पहले ही क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लास में पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए और पार्ट 2 है सब्जेक्टिव, जो 20 शब्दों में उत्तर देना है और 60 शब्दों में उत्तर देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ये दोनों लेके आए हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग जो है ए एस एजुकेशन 02 आप लोग का चैनल है। इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के लिए ऐसे इससे अच्छा अच्छा वीडियो आते ही रहेगा। और इसमें आप लोग को क्लास 10 का पूरा सब्जेक्ट का क्लास तैयारी कराया जाएगा, जिससे कि आस्ते आस्ते हर एक विषय का हर एक टीचर आएगा। जिस तरह से है इतिहास क्लास 10 का अध्याय 8 और चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है चैप्टर का नाम, जो हम लोग बिना देर किए हुए अपना क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, इसको कितने शब्दों में उत्तर देना है? 20 शब्दों में। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में इसका उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? छपा खाना, यानी छपा खाना। छपा खाना यानी जो पुस्तक जिसे छपाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? छपा खाना। तो इस तरह से क्वेश्चन में है, छपा खाना मुद्रण कला, यानी मुद्रण कला आविष्कार है। यानी छपा कला, छपा खाना जो है वो मुद्रण कला आविष्कार है, जिससे कि मुद्रित मुद्रित चीज यानी किताब छपाए जाते हैं, इसी को ही छपा खाना कहते हैं। तो छपा खाना मुद्रण कला आविष्कार है, यानी छपा खाना जो है मुद्रण कला आविष्कार है, जिसमें पुस्तक छपाई जाती है। जिसमें क्या छपाई जाती है? पुस्तक छपाए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है छपा खाना। इसको कितने शब्दों में? 20 शब्दों में उसका उत्तर देंगे। छपा खाना क्या है? तो छपा खाना जो है, छपा खाना मुद्रण कला आविष्कार है, जिसमें पुस्तक निर्माण में अधिक वृद्धि हुई। यानी पुस्तक निर्माण जो होता है उसमें अधिक वृद्धि हुई। क्या हुआ था? उसमें बहुत सारे अधिक वृद्धि हुआ था। जो पुस्तक छपाए जाते थे, जहाँ से पुस्तक छपाए जाते थे वहां पे बहुत अधिक वृद्धि हुआ, इसीलिए इसको कहता है छपा खाना। छपा खाना जो है मुद्रण कला आविष्कार है, यानी मुद्रित चीज उससे छपाए जाते हैं। तो इसमें पुस्तक निर्माण में अधिक वृद्धि हुआ था। इसमें जो सबसे ज्यादा निर्माण किसका हुआ था? पुस्तक निर्माण में बहुत अधिक वृद्धि हुआ था। किसका हुआ था? पुस्तक निर्माण में अधिक वृद्धि हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे इसको। जो छपा खाना है, छपा खाना मुद्रण कला आविष्कार है, जिसमें पुस्तक निर्माण में अधिक वृद्धि हुई। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इसको समझते हैं, उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अगला? गुटेन वर्ग क्या है? क्या है गुटेन वर्ग? गुटेन वर्ग क्या है? गुटेन वर्ग जर्मनी के किसान, यानी गुटेन वर्ग जो था जर्मनी के किसान जमींदार परिवार में जन्म लिया था। यानी कृषि जमींदार व्यापारी ये परिवार में जन्म लिया था। किसमें लिया था? कृषि व्यापारी जमींदार, यानी जमींदार परिवार में गुटेनबर्ग जन्म लिया था। कहा लिया था गुटेनबर्ग? जमींदार परिवार में लिया था। कृषि व्यापारी जमींदार, ये तीनों एक ही होता है। जो परिवार में जन्म लिया, वह अपने ज्ञान अनुभव से मुद्रण का आविष्कार, उसने जो अपने ज्ञान और अनुभव से मुद्रण का आविष्कार किया था। क्या किया था? वो अपने ज्ञान से और उसका अनुभव जो था, उसको अनुभव से अपना मुद्रण का आविष्कार किया था। मुद्रण का आविष्कार किया था। इस तरह से है गुडेन वर्ग। गुडेन वर्ग जो है जर्मनी के किसान जमींदार परिवार में जन्म लिया था। क्या है? गुडेन वर्ग। गुडेन वर्ग जर्मनी के किसान जमींदार परिवार में जन्म लिया, यानी किसान जमींदार परिवार में जन्म लिया। वह अपने ज्ञान अनुभव से मुद्रण का आविष्कार किया। वो जो था अपने ज्ञान और अनुभव से मुद्रण का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? मुद्रण का आविष्कार किया था। तो हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्या कहता है, इसको समझते हैं। आइए इसको ध्यान से आप लोग सुनिए और इसको समझिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या कहता है? बाइबिल। बाइबिल क्या है? बाइबिल जो है ईसाई धर्म के, बाइबिल जो है ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है।
क्या है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बाइबिल क्या है, ईसाई धर्म के प्रमुख बाइबिल यानी प्रमुख प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वह धार्मिक अपने धर्म को जो मानते थे वो धार्मिक ग्रंथ थे, ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है। तो बाइबिल जो है ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्या थे, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे। गुडेन वर्ग ने मुद्रण कला के आविष्कार के बाद बाइबिल को छपाने का ठेका प्राप्त किया था। यानी उसको जो मुद्रण कला का जो छपाई जो कराता था उसको वो गुडेन वर्ग जो था उसको ठेका में दे दिया था, जो आप इतना रुपया में इसको छपाई करना है। किसको दिया था, बाइबिल को। गुडेन वर्ग ने अपनी छपाई का ठेका किसको दिया था, तो बाइबिल को दिया था। किसको दिया था, बाइबिल को दिया था। क्या चीज के बारे में दिया था, यानी मुद्रण कला की छपाई करने में उसको ठेका में दे दिया गया था, यानी ठेका प्राप्त कर दिया गया था उसको। तो इसलिए है क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर देखते हैं। तो है बाइबिल, बाइबिल जो है आंसर है इसका, बाइबिल ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे। वो जो ईसाई धर्म के जो थे वो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे, यानी ईसाई धर्म के प्रमुख जाने माने जो धर्म होता था उसको वो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। गुडेन वर्ग ने मुद्रण कला के आविष्कार के बाद, यानी मुद्रण कला के आविष्कार के बाद बाइबिल को छपाने का ठेका प्राप्त किया था। यानी मुद्रण कला का जो आविष्कार जो हुआ था उसने गुडेन वर्ग ने जो था मुद्रण कला के आविष्कार के बाद, यानी जो आविष्कार हुआ था उसके बाद बाइबिल को छपाई करने का ठेका प्राप्त किया था। यानी छपाई करने का उसको ठेका दे दिया गया था। क्या कर दिया था, उसको ठेका दे दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन है 3 नंबर में कि बाइबिल क्या है। तो बाइबिल के बारे में सिंपल से लिखना है। तो बाइबिल ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है। बाइबिल ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, जो गुडेन वर्ग ने मुद्रण कला के आविष्कार के बाद, यानी मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था उसके बाद बाइबिल को छापने का ठेका प्राप्त कर दिया था, यानी ठेका प्राप्त कर दिया था। इसलिए मुद्रण कला के बाद, आविष्कार के बाद बाइबिल को धार्मिक छपने का ठेका प्राप्त कर दिया। क्या क्या, बाइबिल को छापने का ठेका प्राप्त किया था, यानी छापने का जो था ठेका प्राप्त कर दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको समझते हैं। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग क्या है इसको समझते हैं। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो व्यापारी मार्ग है उसी को क्या कहते हैं, रेशम मार्ग। यानी एशिया और यूरोप को जो जोड़ने वाला व्यापारी मार्ग है उसी को क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। जिसकी शुरुआत एशिया के चीन से होती है। जिसकी शुरुआत कहां से होता है, एशिया के चीन से होता है। कहां से होता है, एशिया के जो चीन है, चीन देश जो है एशिया का, एशिया में बहुत देश आते हैं, इसमें एशिया का चीन से शुरू होता है। कहां से होता है, एशिया का चीन से शुरू होता है। एशिया में देश आते हैं, तो इसलिए है रेशम मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारी मार्ग है। क्या है, व्यापारी मार्ग है। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला क्या है, व्यापारी मार्ग है, जिसकी शुरुआत एशिया के चीन से होती है। कहां से होती है, एशिया के चीन से होती है। यानी एशिया एक जो क्षेत्र है उसका चीन से शुरुआत होता है। कौन सा जगह से होता है, चीन से शुरुआत होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ था 4 नंबर में, इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेशम मार्ग क्या, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारी मार्ग है, जिसकी शुरुआत एशिया के चीन से होती है। कहां से होती है, एशिया के चीन से होती है। तो हम लोग 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन समझ लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, इसको समझ के आइए, ध्यान दें। इसको कितने शब्दों में उत्तर देना है, 20 शब्दों में। कितने शब्दों में उत्तर देना है इसको, 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो मराठा, मराठा क्या है, क्या समझते हैं। मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र, जिसकी रचना अंग्रेजी भाषा में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र, जिसकी रचना किससे किया गया था, जिसकी रचना अंग्रेजी भाषा में किया गया था। किसका भाषा में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो इसलिए
मराठा बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र जिसकी रचना अंग्रेजी भाषा में की गई थी, अंग्रेजी भाषा में की गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या बोलता है मराठा, मराठा क्या है? तो इसका उत्तर देंगे मराठा क्या है। मराठा बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र जिसकी रचना अंग्रेजी भाषा में की गई, अंग्रेजी भाषा में क्या गया था, क्या गया था, अंग्रेजी भाषा में क्या गया था। मराठा शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था जिसकी रचना जो था अंग्रेजी भाषा में किया गया था। जिसकी रचना किस भाषा में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। इसको ध्यान में रखिएगा, किस भाषा में बाल गंगाधर का तिलक का समाचार पत्र जिसकी रचना किस भाषा में की गई थी, तो अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, इसको देखते हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है इसको समझते हैं। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्रिका है। यंग इंडिया जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्रिका, क्या है, पत्रिका, यानी पत्र जो लिखा था वो गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था। यंग इंडिया, यंग इंडिया जो लिखा गया था किसके नेतृत्व में लिखा गया था, तो गांधी जी के ही द्वारा नेतृत्व में लिखा गया। महिलाओं में छपने वाला समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंध करता था। महिलाओं में, मोहल्लाओं में क्या है, नहीं थोड़ी 6 नंबर यहाँ पे है। यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्रिका था। यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्रिका है जिसकी भारत को, जिसमें भारत को जागरूक किया गया था। जिसमें किसको किया गया, भारत को जागरूक किया गया था। किसको जागरूक किया गया था, भारत को जागरूक किया गया था। तो यहाँ का लाइन यहाँ से बोल दिए थे, तो इसमें है यहाँ तक ही बोलना था हमको। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। जो यंग इंडिया जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, पत्रिका था। क्या है, पत्रिका है। तो जिसमें भारतीय को जागरूक किया गया, जिसमें भारतीय की जनता को जागरूक किया गया था। क्या किया गया था, भारतीय की जनता को जागरूक किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन में है यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है। तो उत्तर है इसका यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है जिसमें भारतीय को जागरूक किया गया है, जिसमें भारतीय को क्या किया गया, जागरूक किया गया था, किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर। तो वर्नाक्यूलर 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया प्रेस एक्ट जो भारतीय महिलाओं में छपने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंध करता था। क्या करता था, पत्रिकाओं को प्रतिबंध करता था। तो इस तरह से क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर जो है, वर्नाक्यूलर 1878 में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था, लाइन लिटन के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा, लाइन लिटन के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था, लाइन लिटन, लॉर्ड लिटन, क्या है, लॉर्ड लिटन। तो वर्नाक्यूलर कब हुआ था, 1878 ईस्वी में हुआ था। कौन लाया गया था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। कहाँ लाया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। प्रेस एक्ट जो भारतीय महिलाओं में, प्रेस एक्ट जो भारतीय महिलाओं में छपने वाले समाचारों पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंधित करता है। क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो इसलिए महिलाओं में छपने वाले समाचारों पत्र एवं प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है। क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो इसलिए क्वेश्चन है 7 नंबर में वर्नाक्यूलर, इसको समझते हैं फिर से। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया प्रेस एक्ट जो भारतीय महिलाओं में छपने वाले समाचारों पत्र एवं
प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंध करता था। किसको करता था? प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंध करता था। इसलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। जो इसको 20 शब्दों में उसका उत्तर देंगे। कितने शब्दों में उत्तर देना है इसको? 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो 20 शब्दों में जो उत्तर देना था उसको मेरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस तरह से आप लोग एक बार इसको क्वेश्चन देखना और 2-3 बार क्वेश्चन आंसर इसका पढ़ना, अपने आप इसको माइंड में बैठ जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग को भी याद हो जाएगा और समझ भी जाइएगा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 60 शब्दों में उत्तर दें। कितने शब्दों में उत्तर दें? 60 शब्दों में। अगला क्या है? 60 शब्दों में उत्तर दें। जो हम लोग अभी तक जो समझे, तो अति लघुत्तरी प्रश्न, ये जो है आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ना, 2-3 बार आंसर पढ़ना, आप लोग को अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएगा और याद भी रह जाएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा इसको रिपीट करके आप लोग दोबारा से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक टीचर भी आया है जो उर्दू का क्लास लेके आएंगे कल से। तो हम लोग का जो क्लास चल रहा था इतिहास, सोशल साइंस और मैथ, तो चालू ही है। और जो अगला क्लास जो चालू होगा तो उसमें होगा उर्दू का क्लास। इसका क्लास होगा उर्दू का क्लास। जो बहुत बच्चा का कमेंट था कि सर उर्दू का क्लास लाइए, तो कल से जो है उर्दू का क्लास आएगा। आप लोग उस क्लास को भी कीजिएगा। तो हम लोग जो है 20 शब्दों में उत्तर देना है, इसको समझिए। गुड न्यूज है, जो कल से उर्दू का क्लास चालू होगा। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। हम लोग जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जो 60 शब्दों में उसका उत्तर देंगे। कितना देंगे? 60 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब जो है लघु उत्तरी प्रश्न समझते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न कितने? 3 क्वेश्चन लाए इसमें, समझते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या है? पांडुलिपि क्या है, इसको समझते हैं। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि जो है हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करना पांडुलिपि है। जो हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करता था वो क्या था? पांडुलिपि था। जो पहले के जमाने में हाथ से लिखकर पुस्तक, अभी तो प्रिंटिंग के द्वारा पुस्तक छपाए जाते हैं, वो नहीं है। जो पांडुलिपि है, जो पहले इंक और कलम, लकड़ी का कलम से जो लिखा जाता था, रंग और लकड़ी का कलम से, उसी को कहते हैं पांडुलिपि। यानी हाथ के द्वारा जो लिखा जाता था उसको कहते हैं पांडुलिपि। पुराने समय में जो था रंग और लकड़ी का कलम से किताब तैयार किया जाता, उसी से ही लिखा जाता था, उसी को कहते हैं पांडुलिपि। यानी जो हाथ से लिखकर तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि। तो इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी जो है क्या उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता भी समझना है। तो पांडुलिपि क्या है इसको समझ ले। पांडुलिपि जो है हाथ से तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है? यह भोजन पत्र एवं तार पत्र में तैयार किया, यानी जो भोजन पत्र और तार पत्र में क्या तैयार किया जाता था, क्या किया जाता था? भोजन पत्र और तार पत्र में तैयार किया जाता था, तैयार किया जाता था। पांडु से पुराने समूह और समय का इतिहास की जानकारी मिलता था। यानी पांडुलिपि जो था उसका पुरानी समूह और समय से इतिहास का जानकारी मिलता था। यानी पुरानी समूह और समय से इतिहास का जानकारी मिलता था। तो इस तरह से क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है? तो आंसर है, उत्तर है इसका, हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करना पांडुलिपि है। हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करना पांडुलिपि है। यह भोजन पत्र एवं तार पत्र, यहाँ क्या इसकी क्या उपयोगिता है? अगर पूछेगा इसकी क्या उपयोगिता है तब यहाँ से लिखना है। अगर पूछेगा पांडुलिपि क्या है तो यहाँ तक लिखना। हाथ से तैयार कर, हाथ से लिख कर पुस्तक तैयार करना, क्या तैयार करना? पांडुलिपि है। तो इसके लिए यहाँ तक ही आंसर है। तो इसका क्या उपयोगिता है तब यहाँ से लिखना है कि भोजन पत्र एवं तार पत्र में तैयार किया जाता है। भोजन पत्र एवं तार पत्र में तैयार किया जाता था। पांडुलिपि से पुराने समूह और समय का इतिहास की जानकारी मिलता था। पांडुलिपि से पुराने समूह और समय का इतिहास की जानकारी मिलता था। तो ये हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ लिए इसे पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से आंसर भी दे दीजिए। और
माइंड में नहीं बैठता है तो एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, 2-3 बार इसका आंसर पढ़िएगा, अपने ही दिमाग में बैठ जाएगा और याद भी रह जाइएगा, याद भी रह जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, छपा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? यानी छपा खाना जो यूरोप में कैसे पहुंचा? तो उत्तर है इसका छपा खाना पुनः पुनः जागरण पुनः जागरण पुनः जागरण और व्यापारियों क्रांति के कारण मार्को पोलो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में छपा खाना यूरोप पहुंचाया। कब पहुंचाया था? 13वीं सदी में छपा खाना यूरोप पहुंचाया था। किसके द्वारा? मार्को पोलो ने 13वीं सदी में छपा खाना यूरोप पहुंचाया था। कौन पहुंचाया था? मार्को पोलो ने पहुंचाया था। पुनः जागरण और व्यापारियों क्रांति के कारण, इसके कारण पुनः जागरण और व्यापारियों क्रांति के कारण, और मार्को पोलो ने 13वीं सदी में छपाखाना यूरोप पहुंचाया। और यह इस कला का प्रयोग ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने में किया। इसका जो प्रयोग किया गया था ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने में प्रयोग किया गया था। क्या किया था? धार्मिक चित्र और ताश खेलने में इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग यानी छापने में प्रयोग किया गया। तो इसमें है छपा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? पुनः जाकारण और व्यापारियों क्रांति के कारण मार्को पोलो ने 13वीं सदी में छपा खाना यूरोप पहुंचाया। कब पहुंचाया था? 13वीं सदी में छपा खाना यूरोप पहुंचाया। और यहाँ उस कला का प्रयोग ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने में किया। ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने में किया। तो हम लोग 9 नंबर कंप्लीट कर लें। अब 10 नंबर है। तो 10 नंबर में क्या है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। तो हम लोग ये 8 नंबर और 9 नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया, अच्छा तरह से समझ में आ गया। और 10 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, इसको समझते हैं। इनक्विजिशन 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 से आप क्या समझते? इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इनक्विजिशन क्या है? इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? ईश्वर और सृष्टि के बारे में ईश्वर और सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक ईश्वर और सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्चा के विस्तृत विचार आने से कैथोलिक चर्चा को क्रोध आ गया। किसको आ गया? कैथोलिक चर्चा को क्रोध आ गया। और धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन शुरू किया। इनक्विजिशन शुरू किया। तो इसलिए हम क्वेश्चन है 10 नंबर में, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इसका जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर है इसका ईश्वर और सृष्टि के बारे में रोमन चर्चा के वितलित वितलित विचार आने से कैथोलिक चर्चा को क्रोध आ गया। किसको क्रोध आ गया? कैथोलिक चर्चा को क्रोध आ गया। और धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन शुरू किया। यानी विरोधी विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन शुरू किया। किसको दबाने के लिए? धर्म और विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन शुरू किया। इनक्विजिशन क्यों शुरू किया गया था? धर्म और विचारों को दबाने के लिए। तो इसलिए हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्दों में उत्तर देना है और 60 शब्दों में उत्तर देना है, ये समझ में आ गया। ये क्या था? लघु उत्तरीय प्रश्न। ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग यहां से समझ लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।